गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग HCF और LCM पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने HCF और LCM का नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे, कल क्वेश्चन भी बताए थे, है ना, लेकिन एक एक दो दो बताया था, ठीक है। आज हम लोग उसी पर कई क्वेश्चंस करेंगे। अब एक ही क्वेश्चन में LCM और HCF दोनों ज्ञात करेंगे, और कल हम लोग केवल दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना सीखे हैं, ठीक है। आज दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे, ठीक। तो मेथड वही है ना, संख्या बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दूं, लिखिए। $84 या 48 कर लीजिए। 48, 64 और 72, 72 का मौसा, इसको देखिए हिंदी में LCM है ना, HCF को मौसा शॉर्टकट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HCF को शॉर्टकट में मौसा हिंदी में लिखना होता, और नहीं HCF लिखिए, ठीक है। या मौसा लिखिए या HCF लिखिए, दोनों बात एक ही है। तथा LCM लिखिए या इसको शॉर्टकट में लसा लिखिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको पहले आप सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो सभी इसको वीडियो को पॉज करें और स्वयं करें, आंसर को कमेंट में टाइप करें। तो पहला मेथड जो है, आप गुणनखंड विधि, कुछ लोगों को भाग विधि आसान पड़ती है, कुछ लोगों को गुणनखंड विधि आसान पड़ती है। तो जो आपको आसान लगे वही काम करना चाहिए, जिसमें आप स्पीडली काम कर सकते हैं, जिसमें समय कम लगता हो, है ना, वो आप चुनकर करिए, ठीक है। तो पहले आप गुणनखंड विधि में तीनों का, कौन कौन संख्या दिया है? 48, है ना। 48 का पहले गुणनखंड करिए। 48 का 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 2 एकम, 2 दूना 2 छक्का 2 तिहाई 3 एकम, आ गया एक। अब 64, 2 तिहाई 2 दूना 2 एकम 2 छक्का 2 अट्ठे 2 चौका 2 दूना 2 एकम, कट गया। अब 72, 2 तिहाई 6 2 छक्का 12 ना, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 तिहाई, सॉरी 2 से कटेगा 9, 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 से 3 त्रिके 3 एकम, हो गया। सबका आपने गुणनखंड। अब आप लिख लीजिए 48 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 ना, 4 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप?
इसको हम लोग पावर के रूप में लिखे तो 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 1 लिख लिए। इतना समझ में आ गया। अब 64 का कौन कौन है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 ना। इसको घात के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 के पावर 6। ठीक है, 72 का लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 2 पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिख लिया पावर। अब HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो मान लीजिए आप HCF निकाल रहे हैं। क्या निकालना है? HCF किसका? सभी संख्या लिख लीजिए। 48, 64, 72 लिख लिया बराबर। HCF निकालने के लिए हमने क्या कहा था? सबसे पहले तो देखो कौन कौन गुणनखंड है? 2 और 3। क्या है? सभी में 2 और 3 है। तो 2 के सबसे कम पावर कौन सा है? 2 के सबसे कम पावर वाली या कम घात वाली संख्या को निकाल लेंगे। तो देखो तीनों में देखिए, इसमें 2 के पावर 4 है, इसमें 2 के पावर 6 है और ये 2 के पावर 3 है। तो ये वाली जो सबसे कम वाली होती है, जो सबसे कम घात वाली है, वो बड़ी वाले में उभय सम्मिलित होती है ना। तो ये 2 के घात 3 वाला इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है ना। तो ये वाला कॉमन हो जाएगा। तो निकाल लीजिए 2 के पावर 3 निकाल दिया। अच्छा, अब अगली संख्या क्या है? 3 है ना। तो 3 देखो 3 के पावर 1 है और इसमें 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? यहां तो है नहीं, है नहीं है ना। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं। 2 का 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उतने आ जाएगा। और 1 को चूंकि 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 को इतना लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए 3 के पावर लिख लिया। अब तीनों में 3 आ गया ना, आ गया ना 3। आपको ऐसा लगेगा कि अरे भैया इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें तो है नहीं है, तो कैसे कॉमन ले? कैसे कॉमन ले? तो अब तीनों में हो गया कि नहीं हो गया? तीनों में हो गया ना। तो अब इसमें देखिए सबसे कम पावर वाला कौन सी? 3 के पावर में घात वाला कौन संख्या है? 3 पावर 0 है ना। तो इसको कॉमन ले लेंगे 3 पावर। अब इसको हल कर दीजिए। 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। और 3 के पावर 0 का मान 1। हल करें कितना आएगा? 1। ये HCF हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको कॉपी करिए। तो गुणनखंड विधि से आपने HCF निकल गया। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से इसी जगह LCM भी निकालने है ना। LCM निकालने के लिए हमने क्या कहा था? सबसे बड़ी घात को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या? LCM ऑफ 48, 64, 72 इजकल टू। अब इसमें देखो 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 3। तो 2 के सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है? 2 के पावर। ठीक है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए 2 के पावर 6। ठीक, अब 3 भी है। तो 3 के पावर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो इसको भी निकाल लीजिए 3 के पावर। और अब कोई संख्या नहीं है, 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या अदर नहीं है। तो बस ये हो गया। अब इसको क्या करना है?
आपको गुणा कर लेना है। 2 को 6 बार, अब 3 को 2 बार, है ना। गुणा करिए, कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुणे 9, 9 का 64 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 9 चौके 36 की 6 और 9 छक्का 54, 54 और 3 57। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 576। समझ में आ गया? तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब आप गुणनखंड विधि हो गया। अब हम लोग इसको भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए 48, 64 और 72, इसमें से कोई 2 ले लीजिए, ठीक। 48 और 64 को, ठीक है। तो इसमें 64 बड़ा है, तो पहला काम 48 से भाग दीजिए 64 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार ना। तो 48 घटा दीजिए 6, 16 बचा। अब ये 48 कर दीजिए, तो 16 तिया 48 कट जाएगा, 0 0 आ गया ना। इसका मतलब 48 और 64 का एचसीएफ कितना आ गया? 16, है ना। लिख लीजिए एचसीएफ 48 और 64 का 16 आ गया ना। अब 16 और 72 मिलेंगे, ठीक है। जो इन दोनों का एचसीएफ आया और 72 का, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बड़ा कौन है? 72। फिर 16 से भाग दीजिए 7, कितनी बार जाएगा? 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, अधिक हो जाएगा 64 ले जाइए 8 ना। फिर 16 को भाग दे दीजिए, तो 8 दूनी के 16 कट गया, यानी 0 0 आ गया, शेष 0 आ गया। इसका मतलब अंतिम भाजक क्या है? 8, है ना। अंतिम भाजक ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो H लिख लीजिए, इसलिए एचसीएफ 48, 64, 72 इजकल टू 8। एचसीएफ यही आया था ना, 8 आया था ना। गुणनखंड विधि में एचसीएफ 8 ही आया था ना। भाग विधि से भी 8 आया। समझ में आ गया? को कॉपी कर लीजिए। अभी भाग विधि से एचसीएफ हम लोगों ने ज्ञात किया, ठीक है। अब एलसीएम देखिए। तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे? जो संख्याएं दी हैं 48, 64, 72 लिख लीजिए। 48, 64 और 72 लिख लिया। अब सबसे छोटी संख्या 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 से काटिए, ये वाला कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये कटेगा। 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, काटिए, जब तक कटेगा काटते रहेंगे। 12, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18। अभी ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 2 से फिर कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 2 से 3, 1, 9 कटेगा ना। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, एक बार और 3 से कटेगा, है ना।
तो ये हमारा इतना गुणनखंड हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 48, एलसीएम ऑफ 48, 64, 72 लिखकर इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 ना, और 3 गुणे 3, इसको आप गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुणे 3 त्रिके 9, 9 चौके 36 और 9 छक्का 54, 3 57, ये आ जाएगा। इतना ही आया था ना गुणनखंड विधि से, तो यानी दोनों से सेम ही आना चाहिए। तो आप ऐसे जो भी आपको सरल लगे उस विधि को अपना सकते, जिसमें कम समय लगे और जो आपको सरलता पूर्वक आप जिस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से पहले एलसीएम देख लीजिए। ठीक है, तो आप 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 गुना 2 से जाएगा 30, 2 तिहाई 6, 51। ठीक, 2 से जाएगा 15, 18, 2 से जाएगा अब 2 से नहीं जाएगा ना, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब कौन सी संख्या से काटे हैं? 3 से। ठीक, 3 पचे 3 त्रिके और ये 17 तिया 51 जाएगा। 3 1 है ना, 17 कटेगा नहीं, 5 17 ना, आ गया 1 1। अंत में आप देखिए 1 1 आ गया ना। अब आप इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? तो एलसीएम ऑफ 120, 144 और 204 इजकल टू, सबको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 9 गुणे 17 पचे 85, 9 का गुणा कर लीजिए। 9 छक्का 54, 4 और 9 एकम 9 5 14, 85। अब 144 और 85 का गुणा करें, कितना आएगा? हाँ, करके देखिए, फट से करके बताइए। माल आपका दिख रहा है? 144 85, तो 144 गुणे 85 कितना आएगा? 12 240। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। अब भाग विधि से एलसीएम निकल गया। भाग विधि से अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 120, 144 और 204, इसमें से कोई 2 ले लीजिए, है ना। तो हम 120 और 144, तो 120 और 144 में कौन बड़ा है? 144 बड़ा है। ठीक है, तो जब बड़ा है तो उससे भाग दे दीजिए। 144 120, ठीक है, एक ही बार जाएगा 120,
4 2 है ना। अब नहीं जाएगा तो 24 से दीजिए 120, ठीक है। तो 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 5 पंचों के 20 और 5 दूना 10, 2 पूरा पूरा चला गया ना, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों यानी 120 और 144 का HCF कितना आ गया, इसलिए HCF ऑफ 120 144 का कितना आ गया, 24 ना, 24 आया। अब 24 और 204 ये दो संख्याएं हो गया। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो 204। अब 24 से भाग दीजिए, कितनी बार आएगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 नहीं यार, 8 चौके 32 की 2, 8 दूना 16, 16 3 2 है ना। यहाँ एक हासिल ले लीजिए, 10 में से 9 गया 1। अब 12 से 24 में भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, 0 0 शेष आ गया ना। अंतिम भागफल क्या है, भाजक है, अंतिम भाजक कितना है, 12। तो इसलिए HCF 120 144 और 204 का HCF कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। HCF ज्ञात करेंगे, किसका किसका, 120 का, 144 का, 204 का, ठीक है। तो पहले गुणनखंड इसका ज्ञात कर लीजिए। 120 का काटिए, कितना आएगा, 60, 2 से काटेंगे 30, 15, अब 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, 3 पचे 5 एकम हो गया। अब 144 को काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 18 दूनी 2 नवा, अब 2 से कटेगा नहीं, तो 3 तरीके 3 एकम हो गया। अब 204, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 0 2 ना, फिर 2 पचे 10, 2 एकम, अब 2 से तो 51 कटेगा नहीं, 3 से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब ये 17 किसी से नहीं कटेगा, तो 17 एकम हो गया। सबका ये आपने गुणनखंड कर लिया है ना। अब आप सबको लिख लीजिए, 120 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, घात के रूप में कैसे लिखेंगे, सीमा, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1, ठीक है। अब आप 144 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 गुणे 3, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते
2, इसमें 5 नहीं आया ना, इसमें 5 नहीं आया तो इसमें क्या करेंगे, 5 के घाते 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ। और 204 को कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। तो 2 के घाते 2, 3 के घाते 1 और गुणे, इसमें देखो 5 नहीं आया है तो 5 के घाते 0 और 17 के घाते 1। इसमें 17 के घाते इन दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, 17 इसमें आया है, इन दोनों में नहीं आया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1 गुणे 17 के घाते 0। ठीक, और इसको 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 0 गुणे, इसमें 17 नहीं आया है तो 17 घाते 0। और इसमें देखिए 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 0 गुणे 17 के घाते 1। अब आप निकालिए HCF, है ना। HCF कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा घात हो, है ना। तो पहले संख्या 2 को देखिए, 2 को देखिए, सब में सबसे कम कौन है, इसमें 2 के घाते 3 है, इसमें 2 के घाते 4 है, इसमें 2 के घाते 2 है। सबसे कम घात वाला कौन है, 2 के घाते 2। अब 3 का देखिए, 3 के घाते 1, 3 के घाते 2, 3 के घाते 1, तो सबसे कम घात वाला कौन है, 3 के घाते 1 हो गया। अब 5 के घाते 0, 5 के घाते 0, 17 के घाते 0। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 5 के घाते 0 का मान 1, 17 के घाते 0 का मान 1, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके, भाग विधि में इतने आया था HCF ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये गुणनखंड विधि से HCF अभी आपने निकाल लिया। ठीक है, अब LCM देख लीजिए। LCM में क्या करते हैं, सबसे अधिकतम घात वाली को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे अधिकतम घात वाली। तो देखिए, दो संख्या 2 का देखिए, पहले 2 के घाते 3 है, 2 के घाते 4 है, 2 के घाते 2 है, तो इसमें मैक्सिमम घात वाली कौन है, 2 के घाते 4, उसको लिख लीजिए। लिख लिया। अब 3 के घाते अधिकतम घात वाला कौन है, 3 के घाते 2। अब 5 का अधिकतम घात वाला कौन है, 5 के घाते 1। 17 का अधिकतम घात वाला कितना है, 17 के घाते 1, है ना। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12,240। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से HCF और LCM दोनों ज्ञात करना आपको आ गया। रुक जाइए। ठीक है, दोनों विधि HCF और LCM, ये दोनों ज्ञात करना सबको समझ में आ गया है। दोनों विधि से, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि समझ में आ गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया, कोई भी बताइए जिनको समझ ना आया। शिव सागर जी को तो माना जा सकता है, तो शिव सागर जी थोड़ा टाइम स्पेंड अभी करेंगे, तब अपने रिदम में आएंगे, है ना। अभी इनके लिए समय है, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया। क्यों आंचल, समझ में आ गया। अंजलि, ठीक है, अंजलि सही, ठीक।
आज से जल्दी जल्दी हो जाता है ये कूड़ा कैसे